नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में आदर्श नगर विधानसभा के गोविंद मार्ग राजा पार्क स्थित आर्य समाज पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा और आदर्श नगर विधानसभा प्रत्याशी और बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक रवि नैयर ने सभी लाभार्थियों से संपर्क किया और सभी लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक स्टॉल पर जाकर अधिकारियों से बातचीत की। शिविर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए गए। इस दौरान कुछ लाभार्थियों को शिविर के दौरान सम्मानित भी किया गया, जिसके साथ आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ बीमा कार्ड भी वितरित किए गए। अलवर में सरकार बदलने के बाद पहले प्रशासनिक फेरबदल में ही अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का स्थानांतरण कर दिया गया है। अलवर के नए जिला कलेक्टर अब आशीष गुप्ता को बना दिया गया। इससे पहले वे जैसलमेर में जिला कलेक्टर का काम संभाल रहे थे। वहीं अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को जयपुर में ट्रांसफर किया गया है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि वे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों को पहुंचाने और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार अलवर में आवश्यक कार्य करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं में समन्वय स्थापित कर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा सरकार बनने के बाद आईएएस के 72 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें 36 जिला कलेक्टर शामिल हैं। आज जो है मैंने अलवर ज़िले का कार्यभार संभाला है और जो भी सरकार की योजना है, जो स्कीम्स हैं, उसका जो क्रियान्वयन है वो सरकार की मंशा के अनुरूप हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। स्पेशली विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसका क्रियान्वयन जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और अभी क्योंकि आज ही आए हैं, ज़िले को समझने में थोड़ा समय लगता है, जो गैप्स हमको नज़र आएंगे उस पर डेफिनेटली मेरी टीम वर्क करेगी और एक सैचुरेशन मोड पे काम करने का प्रयास किया जाएगा कि कोई भी किसी भी सरकारी स्कीम से वंचित ना रह जाए। तो जो भी एलिजिबिलिटी है व्यक्ति की, उसके अनुरूप उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और सबका सहयोग रहेगा और टीम वर्क की भावना से हम जो है ये काम को अंजाम देंगे। पिलानी में जल संकट गहराता जा रहा है, जिसके निवारण के लिए मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। युवा नेता पार्षद राजकुमार नायक के नेतृत्व में अग्रसेन भवन में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में पिलानी क्षेत्र में पीने के पानी को लेकर गहराते विकराल जल संकट की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि पिछले कई वर्षों से कस्बे के लोगों की इस बात की समस्या हो रही है कि लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिलानी में सैकड़ों ट्यूबवेल है, लेकिन सुचारू रूप से 25 में से 30 ही ट्यूबवेल काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हस्ताक्षर अभियान में पिलानी के एनजीओ और शिक्षण संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। सभी वार्डों में पार्षद के सहयोग से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो जल संकट पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें बताया चला कि 30 ट्यूबवेल में से 25 ही है जो काम कर रही है और पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर चर्चा की गई ताकि आगे जो जल संकट अभी वहां के लोगों को हो रही है, जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर पानी की किल्लत को लेकर जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उसको लेकर बैठक की गई, विचार विमर्श किया गया और जल संकट पर विस्तार से चर्चा भी की गई। पिलानी के अनल होटल में स्वर्गीय श्रीमती पथोरी देवी की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रीमती परमेश्वरी देवी नौरंग लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्वेटर और कंबल वितरण समारोह आयोजित किया है, जिसमें बीजेपी जिला महामंत्री राजेश दहिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। ट्रस्ट के संचालक राजू फोमैन ने बताया कि उनकी दादी की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्वेटर एवं कंबल वितरण कार्यक्रम में आयोजित हुआ है, जिसमें 2000 लोगों को स्वेटर कंबल वितरण किया जा चुका है।
रावतभाटा में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकारिणी घोषणा कर दी गई है। कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिला कलेक्टर मिट्टूलाल जाट और विधायक सुरेश धाकड़ ने की है। कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सिंह बादल, आनंद नागर और मुकेश शर्मा को शामिल किया गया। साथ ही रामेश्वर चौधरी और जय भारती को महामंत्री की कमान सौंपी गई है। तो बीजेपी नगर मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और राजेश सिंह बादल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। रावतभाटा की यह खबर है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी नगर मंडल की घोषणा की गई, जिसमें तमाम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है और इसके साथ अहम जिम्मेदारी जो है राजेश सिंह बादल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। रावतभाटा के ब्रिलियंट क्रिकेट क्लब में चल रही रावतभाटा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच विजय रॉयल्स चैलेंजर्स और सिल्वर स्ट्रिकर्स के बीच में खेला गया है, जिसमें विजय रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 127 रन बनाए, जिसके जवाब में सिल्वर स्ट्रिक्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी है। सिल्वर स्ट्रिक्स की तरफ से शिवा कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रनों की पारी खेली। वहीं विजय रॉयल चैलेंजर्स की ओर से इरफान खान ने 2 विकेट अपने नाम किए। ये बहुत शानदार टूर्नामेंट था और इसके अंदर जो खिलाड़ी थे रावतभाटा, कोटा, चित्तौड़ और पूरे राजस्थान के खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छी प्रतियोगिता थी ये रावतभाटा टूर्नामेंट की और मैं समझता हूँ कि इसमें परफॉर्मेंस करके एक खिलाड़ी आगे आने वाले वक्त में राजस्थान के लिए और IPL खेलेंगे और आने वाले वक्त में इसके बाद जब इसका नेक्स्ट एडिशन होगा तो और भव्य होगा, बड़ा होगा। मैं तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं उनको अपनी ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना के बुद्ध विहार में रहने वाले दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ने अपनी ही साले का अंगूठा काट दिया। मौके पर पहुंची शिवाजी पार्क थाना पुलिस सहायक उप निरीक्षक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल कराया गया। इस दौरान भी सहायक उप निरीक्षक ने जमकर हंगामा काटा। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। एक व्यक्ति जिसका नाम है हुकमचंद चौधरी, पुत्र श्री मीर सिंह, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 9 टाइगर कॉलोनी, थाना अरवल बिहार का है, जिसकी ससुराल TT कॉलेज के पास बुद्ध विहार में है। जो शराब के नशे में वहाँ पर आया था, उसके ससुराल वालों, उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके सालों के साथ मारपीट करी, जिससे साले के हाथ में खा गया, जिससे इसके दांत में चोट आई है और गिरने पड़ने से, शराब के नशे में गिरने, झगड़ा करने से इसके शरीर में जगह इस तरह की चोटें हैं, जिसका मेडिकल शराब का करवाया गया है। और जो अब भी नशे में था क्या? बिल्कुल नशे में। क्या पोस्ट पे है ये? दिल्ली पुलिस में SI बता रहे अपना आपको। आपका क्या नाम? शंकर लाल SI। प्रशासनिक फेरबदल के बाद चित्तौड़गढ़ के 50वें नवनियुक्त जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दस्तक होने के चलते चिकित्सा व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ निश्चित रूप से यदि हम कहें, चाहे वो इतिहास की बात करें, वीरता की बात करें, भक्ति की बात करें, तो सब में शिरोमणि है, राजस्थान का गौरव है। तो सबसे पहले तो यहाँ आके कार्य करना अपने आप में मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। जहाँ तक कार्यशैली या प्राथमिकताओं का विषय है, मुझे लगता है वर्तमान में जो हमारे संकल्प यात्रा चल रही है, और संकल्प यात्रा के माध्यम से उद्देश्य ये है कि जन जन को विभिन्न स्कीमों का लाभ में सैचुरेशन के लेवल पे पहुंचाया जाए। कई ऐसे हमारी पंचायत हैं जहां पर लाभार्थी, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन हो जो कि स्वास्थ्य संबंधित है, या फिर वो चाहे हमारे विश्वकर्मा योजना हो, जिसमें कई ऐसे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में कई हमारे रूरल क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे
कार्मिक जो कि तरह तरह की विधाएँ रखते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। वो लगातार कार्य यहाँ की टीम कर रही है और मैं उनको बधाई दूंगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु प्राथमिकता ये रहेगी कि इन कैंपों को, जो कि अब आधे से ज़्यादा पंचायतों में हो चुके हैं, उनको अच्छे से कराया जाए। नई सरकार के बनते ही प्रशासनिक फेरबदल की कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावित क्रियान्वयन करना प्राथमिकता होगी। साथ ही ग्रासरूट तक योजनाओं को लागू किया जाएगा और इसके साथ ही आमजन की शिकायतों का भी समय से निस्तारण होगा। इस मौके पर एडीएस पता चले एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम ब्रजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जी, सरकार के निर्देश पर आज राजसमंद जिले का जिला कलेक्टर के तौर पर पद ग्रहण किया है और जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा रहती है, हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी वो है कि आम जन की किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसको हम लोग प्राथमिकता से देखेंगे और जो भी पब्लिक ग्रीवेंस होती है उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण हो। इसके अलावा जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, सिटीजन चार्टर में जो मेंशन की हुई है कि आम जन के लिए चाहे वो सर्टिफिकेट जिस तरह के अलग अलग जो भी बनते हैं, सरकारी कानून में जो भी कार्य होते हैं उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि उस समय सीमा में आम जन। धौलपुर के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित सागरपाड़ा पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने भाई की शादी का कार्ड देकर लौट रहा था। इस दौरान कुत्ते को बचाने के चलते यह हादसा हो गया। कार्ड दे के आ रहे थे तो रास्ते में बाइक पे थे, मेरा भाई बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। आगे से कुत्ता आया तो उसको बचाने के चक्कर में भैया ने बाइक धीमी करी, जब तक साइड से ट्रक वाले ने मार दिया। आगे क्या हुआ फिर मुझे कुछ नहीं। किसका कार्ड बांट के, किस चीज़ के कार्ड? मेरी बच्ची की शादी थी, इसलिए शादी के कार्ड बांट के आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम सैंपल से आ रहे थे और अपने घर मुरैना वापस जा रहे थे। 7 बजे पल्सर मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति मुरैना के इनका एक्सीडेंट सागरपाड़ा पे हुआ था। उनमें से एक की मृत्यु हो गई, जिसका नाम कमल किशोर रामबख्श, जाति ब्राह्मण, निवासी रामपुरा मुरैना का, एमपी का बताया। सूरतगढ़ में बबाई हैंड एक्सटेंशन लाइन के तार चोरी करते 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई में ग्रामीणों ने सहयोग किया है। बता चले निराधनों में तार काटते समय पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही बदमाशों के पास से बिना नंबरों के पिकअप कार, बता चले तार काटने के बड़े कटर और बाकी सामान जब्त कर लिए हैं। आरोपी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सूरतगढ़ से बबाई जा रही हाईटेंशन बिजली की लाइन के तार कट रखे थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। रात्रि को सूचना मिली कि गांव निराधनों में कोई संदिग्ध घूम रहे हैं। इस पर मन हेड कांस्टेबल जाब्ता लेकर के निराधन गांव में पहुंचे, जहां पर गश्त की गई। दौरान गश्त एक सामने से पिकअप आई, बिना नंबर की पिकअप थी, उसको हमने घेरा दे करके पकड़ा। उसी दरमियान उसमें चार व्यक्ति बैठे थे, जिनमें से 2 व्यक्ति को हमने डिटेन किया, उनकी तलाशी ली। तलाशी लेकर के जो गाड़ी थी बिना नंबर की, उसके कागजात पूछे गए तो मौके पर कोई कागजात नहीं होने से, और जो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम मनोज कुमार था, दूसरे का नाम जसरत सिंह था, उनको मौके पर डिटेन किया गया। पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ उन्होंने बताया कि साहब हम सांकड़ताल के रहने वाले हैं, यहाँ निराधन गांव में कोई ये अपने 400 kV की जो लंबी लाइनें हैं हाई टेंशन की, उसमें हमने तार वार काटने की कोशिश की थी। बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार किया गया। जयपुर में देवस्थान विभाग में मंत्री जोराराम कुमावत गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और मंदिर पहुंचने पर मंदिर महंत मानस गोस्वामी जी ने पूजा अर्चना करवाई है। इस दौरान जोराराम कुमावत ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और दर्शन के बाद मंत्री जी ने भक्तों की सुविधाओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान मंत्री जी ने मंदिर परिसर स्थित गंगा महारानी मंदिर और गोपाल जी के मंदिर के दर्शन भी किए।
खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का जौहर भवन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और आतिशबाजी कर विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने कहा कि यह जीत चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान की जीत है, 36 कौम और यहां की जनता की जीत है। उन्होंने कहा, विश्वास जताने के लिए आप सभी का आभारी रहूंगा और संस्थान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। यहाँ चित्तौड़गढ़ की इस तपोभूमि का, इस भूमि ने काफी काम किया है। यहाँ की सत्याग्रहों ने जो देश में नहीं विदेश में नाम किया है, 3 जोर यहाँ हुए हैं और उस सब का कहीं कहीं तपस्या के रूप में फल हम लोगों को मिलता है। पर अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव में टिकट कटने के बाद 21 तारीख को पहली बैठक इस हॉल में हुई थी और चित्तौड़गढ़ शहर के हो या चित्तौड़गढ़ विधानसभा के हो या आजू बाजू के सब लोग हो, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। उस शुरुआत में यही बात निकली कि चंद्रभान जी, आप अकेले नहीं हो, हम सब आप लोगों के साथ हैं और तन मन धन से आपके साथ हैं। 22 जनवरी का दिन भारतवासियों के लिए खास होगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और लोग एक बार फिर दीपावली मनाएंगे। वहीं राजस्थान के मरुनगरी बीकानेर में रहने वाले एक आर्टिस्ट जो अपने अनूठे आर्ट के माध्यम से 3D डायमेंशन के साथ बना रही हैं, बीकानेर के कृष्णकांत व्यास का कहना है कि मेरा एक सपना था, हमारे अयोध्या में राम मंदिर बने और यह सपना साकार कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मैं दिन रात मेहनत करते हुए अयोध्या वाले राम मंदिर बना रहा हूँ। बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो हेड के सिंह ने कृष्णकांत के घर पहुंचकर जायजा लिया इनके अनूठे तरीके के 3D वाले डायमेंशन को लेकर और इसके साथ ही कृष्णकांत व्यास से खास बातचीत की। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। जी हां, इस वर्ष 22 जनवरी को हम लोग दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है अयोध्या में रामलला को दोबारा घर पर लाना और बड़ा मंदिर निर्माण उस दिन प्रतिस्थापित किया जाना। हम आपको आज ऐसी जगह ले आए हैं, मरुनगरी बीकानेर के एक घर में, जहां पर रोजाना रामलला का मंदिर तैयार होता है। ये देख सकते हैं, ये सभी तरह का वे मॉडल्स हैं जो अयोध्या के जो मौजूदा जो अभी मंदिर बन रहा है, ये मंदिर कैसा होगा, क्या होगा, इस तरह के मॉडल्स को देखने के बाद अंदाजा हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त हैं इन्हीं मंदिरों को निर्माण करने वाले। सर बताएं, सर क्या कहेंगे, किस तरह से ये निर्माण क्या है? सबसे पहले हम इसमें कंप्यूटर में इस मंदिर की डिजाइन बनाते हैं। जो साइज का हमारे को मंदिर बनाना होता है, हम उस साइज की उसको डिजाइन बनाते हैं। मैंने अभी फिलहाल 3 इंच से लेके 4 फीट तक का मैंने डिजाइन इसका बना रखा है राम मंदिर का। सारा एक एक चीज को हम जो बारीकी होती है उस बारीकी से इसको, यहाँ पे जो आर्ट वर्क होता है वो सारा आर्ट वर्क हम इसमें इस डिजाइन में हम बनाते हैं। फिर इस डिजाइन को हम जो एक लेजर मशीन है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं हमारी, हम उसके ऊपर इनको एक्सपोर्ट करते हैं। ये लेजर मशीन कैसी है, क्या है, जानना चाहेंगे। देखिए, लेजर मशीन है हमारी। इस मशीन पे जैसे अभी आपने देखा होगा, ये पीस जैसे अभी हमने इसको कटिंग के लिए लगाया था, ये पीस यहाँ पे कटिंग हो चुका है। हम आपको मंदिर दिखाते हैं कि मंदिर किस तरह से बनाया है। देखेंगे तो एक एक चीज को मैनुअली असेंबल किया जाता है, सारे पीस को एक एक असेंबल करने के बाद ये हमारा इस टाइप में एक जो मॉडल है वो हमारा रेडी हो जाता है। लाइटिंग में बने, इसलिए हम इस पीस को लाइटिंग में भी बना रहे हैं और इसके अंदर अलग अलग साइज में भी हम बना रहे हैं। आप कार डेस्क के लिए भी हम इसको पीस बना रहे हैं, बड़ा पीस भी बना रहे हैं 8-12 साइज का, 12-18 साइज का। उसके अलावा हम इसको अपना अभी हमने एक पीस बनाया था 4 फीट बाई 3 फीट का। बताएं क्या डिमांड है पब्लिक में, किस तरह की? हाँ, अभी 22 जनवरी को लेते हुए लोगों में हर एक में उत्साह है, तो अभी मेरे पास भी डिमांड अच्छी खासी आ रही है
और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं हर घर में राम मंदिर पहुंचा सकूं। तो क्या लगभग रोज अब तो सुनने में आया है कि लोग शादी में भी इनको देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि राम सीता की जोड़ी है जो आदर्श जोड़ियों में माना जाता है, क्या कहेंगे? हाँ, अभी मेरे पास 2 शादियों का जो फरवरी में जो शादियां हैं, उनके पास मेरे पास 2 शादियों के ऑर्डर है। जो अपनी तरफ से जो गेस्ट आ रहे हैं, उनको वो अपनी तरफ से राम सीता की जोड़ी के साथ में राम मंदिर अपने गिफ्ट करना चाह रहे हैं। बेहद ही अनूठा प्रयास कहा जा सकता है राम मंदिर को लेकर। अगर हम बात करें तो इनका यह प्रयास है जिसके चलते घर घर में रामलला और रामलला का अयोध्या का यह मंदिर छाए। के सिंह, बीकानेर। उधर जयपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में 11वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 764 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। रक्तदान आयोजकों द्वारा प्रत्येक रक्तदाता को एक टी-शर्ट, प्रशस्ति पत्र, हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। सभी रक्तदाताओं के लिए कार्यक्रम स्थल पर भोजन की व्यवस्था भी की गई। राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन फाउंडर चेयरमैन और सामाजिक कार्यकर्ता जो मैं हम पिछले 11 साल से रक्तदान का कार्य करते आ रहे हैं और हमारा आज ये 11वां रक्तदान विशाल रक्तदान शिविर था, जिसमें आज 764 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है और महिलाओं युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है। साथ ही सभी रक्तदाताओं को हेलमेट, प्रशस्ति पत्र, टी-शर्ट और मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही रक्त की पूर्ति रक्त से ही संभव होती है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आए और हमेशा रक्तदान के प्रति जागरूक रखकर रक्तदान करें। टीम कौन सी थी? इस रक्तदान शिविर के अंदर आज रामपाल ब्लड बैंक और बंसी ब्लड बैंक की टीमों ने रक्त संग्रहण का कार्य किया। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।